कत्तल का आधे से ज्यादा टाइम तो एक्टिंग चालू ही रहती है, तो इसीलिए पता ही नहीं चलता कि रियल कैरेक्टर है क्या वो। लेकिन एक चीज जो मैं बता सकती हूँ उनके कैरेक्टर के बारे में, वो ये कि वो बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर महिला है। और सिर्फ वही नहीं, नीलम भी। उम्र है ना, अंडे जैसी शक्ल। क्या करे उसका उसका जाओ कश्मीर को। हाँ, उससे मैम थेपले बनवाओ ना। खुद थेपला बनी हुई हो। और मैम एक बात बताओ, इतना सारा डिटॉक्स के बाद भी कुछ कम क्यों नहीं होता? बड़ी लग रही है, सुन बच्चा है, ब्यूटीफुल बच्चा है। तो मैंने इसको बोला कि खाने पीने का बच्चों को नहीं पता होता, छोटी भी तो है। 21 साल में आज की तारीख में कोई छोटा नहीं होता। 13 साल की पोती को पता है क्या खाना चाहिए हम। पता जब वो वीडियो शॉट दिखाया ना, उससे भी बड़ी लग रही थी, है ना? नहीं, इतनी एक्सरसाइज वाकई मोटी होती है। कौन? हाँ चल भी, वो बॉडी टाइप वैसा होगा, जितना भी करेगा वैसे ही रहता है। ये लास्ट में जब अमाल ने उसको डिफेंड किया अशनूर को पीठ पीछे भी, तो शुरू में उसने अंडे की शक्ल की अशनूर को बोला था या तानिया को? क्योंकि तानिया का तो है भी जस्टिफाइड। मैं पता है ऐसी चीजें नहीं बोलती हूँ क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं बॉडी के पीछे क्या कहानी चल रही होगी। एंड इफ समबडी इज ट्राइंग, उसको बॉडी शेम नहीं करना चाहिए। जैसे अशनूर, वो एक्सरसाइज कर तो रही है, और अशनूर ने एक पॉडकास्ट में बताया था कि उसको पीसीओडी है, और पीसीओडी की वजह से वेट लॉस नहीं होता है जल्दी, बहुत ज्यादा वाटर वेट होल्ड करता है बॉडी, तो हमेशा बॉडी इससे सूझा सूझा सा लगता है। कई बार अभिषेक को भी उसने बोला है कि एक पॉइंट पे मैं बहुत ज्यादा इनसिक्योर थी अपनी बॉडी को लेके। मैं शॉर्ट स्लीव्स नहीं पहनती थी कि बहुत अजीब दिखेगा, फोटोज वगैरह नहीं खींचती थी, काम नहीं कर पा रही थी मैं। मतलब वो सच में ट्रॉमा में थी उस चीज की वजह से। तो इसका ये लोग, इतने सारे लोग, और सारे 30 साल से ज्यादा उम्र के हैं, सबके सब मिलके अशनूर को बॉडी शेम कर रहे हैं। कितना छोटा दिमाग है इनका, तुम देखो। शहबाज को तो मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि उसके सारे जोक्स ही यही होते हैं कि अबे तेरी शक्ल ऐसी है, तेरा बॉडी ऐसा है, ये वो अपना थोबड़ा नहीं देखता है। और तानिया क्या मुंह लेके बोल रही है? तानिया 100 केजी मेकअप के बाद थोड़ी थोड़ी देखने लायक लगती है, वो भी वो ऐसे, और खाना ना चालू कर दे तो थोड़ी देखने लायक रहती है, वरना उसकी सारी हरकतें एकदम घिनौनी है। नीलम तो अलग ही जल कुकड़ी है। जब फरहाना आई थी सीक्रेट रूम से और वो तैयार हो रही थी, तब नीलम ने बोला था उसको कि ये सिर्फ लंबी है, सुंदर नहीं है। नीलम तू अपनी शक्ल देख। फरहाना से तो नीलम को पता नहीं क्या दिक्कत है। कल फरहाना ने नीलम की तारीफ की कि ये ड्रेस अच्छी लग रही है, आज अच्छी लग रही है ना नीलम। फिर उसको धीरे से कोई बताता है कि वो तारीफ कर रही है कि तेरे पे ड्रेस अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है, तो वो घूम के बोलती है और ये एकदम लग रही है डायनासोर। फरहाना हंस के छोड़ देती है। लेकिन कोई हर बार तुम्हारी तारीफ करे और तुम हर बार उसको गंदा ही रिप्लाई करो, तो उसको कभी ना कभी चिढ़ मचेगी और फिर वो तुम्हारे को सुना देगा, और जब तुमको सुना देगा तो तुम रोने बैठ जाओगे। और अशनूर है छोटी, वो भले ये सब चीज अच्छे से हैंडल कर ले रही है, लेकिन वो सोचती होगी बहुत ज्यादा। अगर सलमान ने तानिया, नीलम, अमाल, शहबाज, नहीं अमाल को तो नहीं डांटेगा, बाकी 3 लोगों को डांटा भी कि अशनूर के बारे में तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो, नहीं बोलना चाहिए, थोड़े स्मार्ट बनो, मैच्योर बनो, भले वो लोग को डांट भी पड़े, तभी भी अशनूर जब ये सब सुनेगी उसको बुरा लगेगा और वो सोचेगी कि सब मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। और कुनिका जी को मैंने कई बार देखा है कि वो सही चीज के लिए स्टैंड लेती है, पर पता नहीं क्यों तानिया जब कल खाने वाली बात बोल रही है अशनूर के बारे में, तो कुनिका जी ने कुछ नहीं बोला है। अच्छा, शायद इसलिए क्योंकि कुनिका जी और अभिषेक की बाती हुई थी उसी दिन, और अशनूर अभिषेक का साइड दे रही थी, शायद इसलिए। कुनिका जी भी गुस्से में कुछ भी बोलती है, मतलब कुछ भी बोलती हैं। और अमाल ने जो ये अंडे सी शक्ल वाली बात बोली है, मेरे को ऐसा कभी कभी क्यों लगता है कि अमाल की अगर दाढ़ी नहीं होती तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट तानिया जैसा दिखता। और शहबाज की खुद की बहन पहले कैसी थी उसको याद है? उस खुद की बहन को छोड़ो, उसका खुद का तोंद अभी कैसा है वो देखता नहीं है क्या? बाल तक नहीं है उसके, मालती ही सही डोजेज देती है इसको, वही दिखाती है इसको औकात, तभी उसके सामने एकदम पिलपिलाया रहता है। फेक है इस घर में, सबसे बड़ी फेक है वो क्या है, समझा तो तू बराबर भैया, नाटक मत कर। मालती ने बिना बोले जो उसकी लीन है भाई। और अब मैं देख रही हूँ कि मालती सही जवाब देने लगी है सही टाइम पे। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हर टू बी फनी। मेरे को लगा था इसको जवाब देना नहीं आएगा, ये चिढ़ती ही रहेगी, वॉक अवे ही करती रहेगी, लेकिन नहीं भाई, प्रणीत की संगति का असर दिख रहा है। छी भाई,
ये कौन से अमीर ऐसा खाते हैं? मेरी मम्मी के ऐसे बच्चे होते हैं ना, वो झपड़िया झपड़िया के सीधा कर दी रहती। यूकेजी में थी मैं, तब से मम्मी ने सिखाया है कि मुंह बंद करके खाते हैं, आवाज नहीं आनी चाहिए, दोनों हाथ लगा के नहीं खाते। मतलब कुछ एटिकेट्स होते हैं भाई जो सारे फैमिलीज में सिखाया जाता है। ये कैसी अमीर है कि इतने घिनौनी हरकतें हैं इसकी। इसको खाते देख लो एकदम दिमाग खराब हो जाता है, और पता नहीं क्यों बिग बॉस का कैमरा इसको खाते वक्त फोकस भी कर देता है। क्या कर रही है परसों से? क्या मकसद है? ऑब्जर्व कर ना। मालती भाई साहब, मेरे को स्टार्ट में बहुत बेकार लग रही थी लेकिन रिसेंटली वो जैसी चीजें कर रही है, मजा आता है उसको देख के। परफेक्टली इनैक्ट किया उसने तानिया को। ये फरहाना और नीलम पता नहीं कैसे तानिया के आजू बाजू बैठ के खाते रहते हैं। मैं तो अगर ऐसे देख लूं किसी को खाते वक्त, मैं भाग जाऊं उधर से दूर एकदम। पीपल विद ईटिंग हैबिट्स लाइक दैट, आउट ऑफ माई साइड प्लीज। मेरे लिए इनटॉलरेबल है ये सब चीजें। और तानिया को समझ में भी नहीं आता है क्या कि नहीं करना चाहिए। इतने लोगों ने टोका उसको, शहबाज ने भी पहले, शहबाज सोचो, शहबाज उसको सही हरकतें सिखा रहा था, शहबाज ने भी टोका है, तभी भी ये नहीं कि थोड़ा ढंग से खा ले। क्या सोच रहे हो? तू कैसे लड़के के साथ हसनूर कितना दिख रहे थे। आंटी से नहीं लग रही, सेम आंटी। पोल वाले शॉट देखे थे कि वो है क्या बोलते हैं उसको, डायनासोर। तो मेरी मम्मी जैसी लग रही थी। अशनूर तेरी मम्मी जैसी लग रही थी तानिया? तो तू अशनूर की बेइज्जती करी है या अपनी मम्मी की? उससे मैम थेपले बनवाओ ना। खुद थेपले बनी हुई हो। अशनूर जिस एज से इस इंडस्ट्री में है और अब तक वो रही है, उसने बहुत मेहनत करी होगी अब तक सरवाइव करने के लिए। और जिस एज से है वो अब तक उसने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी लोगों के बारे में, दुनिया के बारे में। इसीलिए वो अपने से 10 साल बड़े लोगों से डील कर पा रही है और रह पा रही है, टिकी है वो इतने टाइम तक। मैंने उसको टीवी पे ही थोड़ा बहुत देखा था, तो मेरे को नहीं पता था वो असल में कैसी है, क्योंकि उसका चेहरा देख के लगता है दैट शी इज एरोगेंट। इतना डीपली नहीं जाते हैं, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी है कि अशनूर एक बहुत ही वेल बिहेव्ड चाइल्ड है। मतलब सही जगह पे कैसे किससे बात करनी। कुनिका जी को कभी तू तड़ाक नहीं किया है। कुनिका जी ने कई बार अशनूर को ट्रिगर करने की कोशिश की है, और कुनिका जी की तो खैर सबसे ही लड़ाई हुई है, सबसे। और फरहाना ने तो एक बार गुस्से में, एकदम स्टार्टिंग में गुस्से में बोल दिया था कि मेरा मुंह मत खुलवाओ तुम कुनिका, अब मैं आप नहीं, अब मैं तुम बोलूंगी, क्योंकि तुम्हारी हरकतें है नहीं इज्जत देने वाली। ऐसा बोल दिया था फरहाना ने गुस्से में। कुनिका जी ने अभी रिसेंटली जो मृदुल के बारे में भी बोला, मृदुल और अशनूर ये दोनों मेरे को बहुत वेल बिहेव्ड बच्चे लगते हैं। मतलब इनसे जो बोल दो वो लोग करते हैं, उस तरीके से करते हैं, और कितना भी गंदा बोल लो ये लोग बहुत इज्जत से बात करते हैं। अशनूर के मम्मी पापा ने बहुत अच्छे तरीके से बड़ा किया अशनूर को, मैनर्स है लड़की में। अब इससे ऊपर क्या चीज होती है किसी को जज करने के लिए, वो मेरे को समझ में नहीं आता है। किसी के लुक्स पे क्यों जाना है? तानिया ही अगर ढंग से रह रही होती ना, बाहर वाला कोई भी आदमी उसके लुक्स के बारे में नहीं बोल रहा होता। लेकिन अब जब वो खुद अशनूर को बोलेगी तो लोग उसको भी बॉडी शेम करेंगे। मतलब तानिया क्या मुंह लेके बोल रही है अशनूर को, मैं ये सोच रही हूँ। अशनूर लुक्स ब्यूटीफुल भाई। इंडियन ऑडियंस इमोशनल ही है। मैं राम 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 रिलेटेबल कैरेक्टर हूँ, बिल्कुल दुखियारी बहू। तो बताया कि जो मैं जितना इंडियन ऑडियंस को समझती हूँ, एक मिनट से राम 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 बोलने के आई थिंक झूठ और मैनिपुलेशन इनटू 100 है। अगर म्यूजिक की वजह से किसी को सुनाई ना दिया हो, तानिया मित्तल ने ये फुसफुसा के बोला फरहाना को, इंडियन ऑडियंस इमोशनल ही है। मैं ये जो राम 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 करती हूँ, मैं रिलेटेबल कैरेक्टर हूँ इंडियंस के लिए। मतलब मैंने वीडियो का स्टार्ट ही ऐसे किया था कि उसकी एक्टिंग चालू रहती है पूरे टाइम। मैंने कई बार उसको देखा है, कभी भी लड़ाई हो रही होती है, जब फरहाना और मृदुल की लड़ाई हो रही थी तो तानिया पीछे बैठ के राम 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 कर रही थी। उसको तो पता था कि कैमरा इधर होगा, अब इन लोग की लड़ाई हो रही है। तो मेरे को ये बहुत गंदी नीच हरकत लगती है, जो लोग भी स्पिरिचुअलिटी, गॉड, रिलीजन वगैरह को यूज करते हैं व्यूज पाने के लिए और अपना कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए। जब इतना ही चुभ रहा है लड़ाई की आवाज तुम्हारे कानों में, तो वहां से उठ के चली जा बहनचोद। बहुत लोगों को मैंने देखा है जो लोग सुबह उठ के पहले प्रे करते हैं, उसके बाद अपना दिन स्टार्ट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं देखा है कि लड़ाई के बीच में जब कैमरा तुम्हारे साइड हो तभी तुम चालू हो जाओ। ऐसे लोगों की वजह से ही धर्म का मजाक उड़ता है, जो लोग ज्यादा नाटक करते हैं, प्रचार करते हैं धर्म का। उसने जाते जाते ये भी बोला कि इसीलिए तो स्पिरिचुअल क्रिएटर हूं ना मैं। मतलब उसका मंदिर जाना, भगवान का नाम लेना सब व्यूज के लिए है, सब कैरेक्टर बिल्ड कर रही है वो इंडियन ऑडियंस का प्यार पाने के लिए। और मैंने देखे भी है बहुत डम फैमिलीज जो लोग तानिया मित्तल को पसंद करते हैं। तेज मारना भाई, जैसे गेट में घुस जाए।
टेंशन तो कोई है ही नहीं, पीआर टीम में ही बाहर समझाई देगी कि दरवाजे में क्यों घुसा है। कल जब मैंने ये सीन देखी थी तो मेरे को भी हंसी आई थी फरहाना को हंसते हुए देख के, लेकिन अब मेरे को याद आ रहा है कि तानिया मित्तल को स्टार्टिंग से ही कोई दिक्कत है अशनूर से। सबसे पहले दिन जिस दिन फरहाना को निकाला गया था उस दिन तानिया ने अशनूर को निकालने के लिए वोट किया था। देखो आई रिमेम्बर केयरफुली, क्योंकि कुछ तो दिक्कत है तानिया को, और मैं हमेशा नोटिस करती हूँ कि तानिया घूम फिर के अशनूर की बेइज्जती करने की कोशिश करती है। उससे हो नहीं पाता, वो अलग बात है, और मुंह पे वो बोलती भी नहीं है कभी किसी को कुछ बुरा, क्योंकि उसको वो दुखियारी बहू वाली एक्टिंग जो कर रही है, जो उसने खुद बोला है फरहाना के सामने। आई थिंक तानिया इज वेरी रियल इन फ्रंट ऑफ फरहाना, क्योंकि उसको पता है फरहाना जज नहीं करेगी, इसीलिए वो बोल देती है। और आगे चल के वो फरहाना पे थोप भी सकती है कि फरहाना के इन्फ्लुएंस में मैंने ये चीजें बोली है, मैं असल में वैसी नहीं हूँ। उससे सबसे पहली बार अशनूर को निकलने के लिए नॉमिनेट किया था और ये बोला था कि ये बहुत फेक है और इनको कुछ प्रॉब्लम है मुझसे, उससे ये बोला था। तभी अशनूर वहां जाके बोलती है कि फर्स्ट डे से ही इन्होंने प्री कंसीव नोशन बना लिया है मेरे अगेंस्ट। आई रिमेम्बर दैट लाइन एंड तानिया ट्राइंग टू नॉमिनेट अशनूर ऑन द वेरी फर्स्ट डे। शायद ये जलन है तानिया को कि अशनूर बहुत कम एज में यहाँ पे है और उससे बहुत कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में, क्योंकि आई रिमेम्बर तानिया तो है ही सबसे बड़ी दोगली। जब वो मिली थी सबसे पहले अशनूर से, अशनूर सबको हेलो बोल रही थी और इंट्रोड्यूस कर रही थी अपने आप को, तो तानिया बोलती है आपको कौन जानता है, सब देखते हैं, मैं भी फैन हूँ आपकी, ऐसा बोला था तानिया ने। और जब नॉमिनेट करने की बारी आई थी तो वो निकाल भी रही थी। तानिया की अभी एक दो क्लिप्स वायरल हो रहे हैं ना, लेकिन मैं स्टार्ट से नोटिस कर रही हूँ कि तानिया को कुछ तो दिक्कत है अशनूर से। माय फॉल्ट हो गया, अब तेरे को ठीक है, ईगो सेटिस्फाइड, तेरी मार की, आई एम सॉरी, ईगो सेटिस्फाइड, ये कर ले, ये मत कर, बढ़िया बढ़िया, कैमरा वो देख, उधर है, वो देख, वो कैमरा में देख ले, सारे कैमरा ऑलरेडी मेरी तरफ है, तू टेंशन मत ले, तू अपनी टेंशन ले, तू घर में चला जाए, मुझे बहुत अपनी टेंशन ले, मेरी मत ले, मेरी लेने के लिए बहुत लोग हैं। भाई पूरा लाइन बोल सही से, ये इतनी ज्यादा कैलकुलेटिव है कि मैं तो कहूंगी कि उसने ये लाइन भी जानबूझ के बोली है। और इसका कंठ नहीं खुल गया है बहुत जब से ये फरहाना के साथ घूम रही है। पहले ये लोगों पे चिल्ला नहीं पाती थी, अब चिल्ला रही है ये बराबर। भले बात इसके बारे में ना हो, ये घूम फिर के उस लड़ाई में घुसती है और फिर चिल्लाना चालू करती है। कल भी ऐसा ही किया इसने। 65 तू जब आई थी यहाँ पे कितना था? हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? मुझे वेट नहीं डिस्कस करना। 26 27 नहीं हाँ नहीं, इतनी बड़ी नहीं लगती हूँ। आराम से नहीं 20 से 24 लगती हूँ मैं। 26 27 नहीं हाँ नो हाँ नहीं। कुनिका जी कह रही तू लगता ही नहीं है, मुझे लगता है तू 27 28 का होगा, 32 33 का केस 32 का लगता ही नहीं है। ओके दिस इज सैड, क्योंकि मैंने कई बार अभिषेक को देखा है अशनूर की तारीफ करते हुए। फॉर सम रीजन मेरे को कुछ टाइम से अभिषेक अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने मेरे लास्ट 2-3 वीडियोस में बोला भी है। और अभिषेक के फैंस से क्यों आपको तो ये लोग बहुत अच्छे लग, मैं लोगों के अच्छे और बुरे दोनों साइड्स के बारे में बात कर सकती हूँ ना। इंसान न्यूट्रल भी तो हो सकता है अंधा फैन होने के बजाय। मुझे अभिषेक के कुछ कुछ ट्रेड्स फेक लग रहे हैं, मैं बोलूंगी जब लग रहे हैं तो। अशनूर के फैंस जो लोग अभिषेक के पीछे करे जा रहे हैं, अशनूर का जो सपोर्ट करेगा हम उसका सपोर्ट करेंगे वाला सीन है इनका। और ये लोग कपल बनाने के चक्कर में कुछ भी, अभी देखो अशनूर इतने बार अगर ना 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 नहीं नहीं बोल रही है तो ऑफकोर्स उसको बुरा लग रहा है सुन के, वेट और एज वाली बात। और अशनूर का एज पता है अभिषेक को, फिर भी वो ऐसे बढ़ा के क्यों बोल रहा है कि तू आराम से 26-27 की लगती है। जरूरी है ये बोलना जब वो बार बार नाना नाना बोल रही है? समझो ना कि उसको बुरा लग रहा है, मत बोलो। क्यों किसी को भी बुरा फील करवाना है उनके लुक्स को लेके, क्यों? और तब जब वो इंसान तुम्हारे लिए इतना अच्छा है। अशनूर भी अच्छे से ट्रीट करती है अभिषेक को। मैंने बहुत क्लिप्स देखे जहाँ पे अभिषेक भी प्यारे तरीके से ट्रीट करता है अशनूर को। मेरे को ये लोग एज अ कपल अच्छे लग रहे थे, मेरे को लग रहा था यहाँ पे रियल इमोशंस हैं। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे वो इमोशंस फेड हो रहे हैं, क्योंकि दोनों लड़ाई कर रहे हैं थोड़ा और छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो रहे हैं एक दूसरे से। भले सॉरी बोल के वापस आ जा रहे हैं, क्योंकि शायद वो ग्रुप वाली चीज है इन दोनों के मन में। लेकिन अभिषेक का जब ये क्लिप देखा मैंने कि वो एज शेम कर रहा है, बॉडी शेम कर रहा है, और जानते हुए कि वो ना ना बोल रही है, मतलब बुरा ही लग रहा होगा उसको, तो ना बोलूं मैं वापस। जब तुम्हारे लिए वो इतनी ही प्यारी है तो उसको किसी भी वजह से
क्यों बुरा फील करवाना है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं फरहाना को टारगेट किया जाता है, मेरे को भी ऐसा लगता है कि फरहाना को टारगेट किया जाता है। फरहाना को बिल्कुल हिंट तक नहीं दिया गया है कि उसके बारे में अच्छी चीजें चल रही है बाहर, वो अच्छा दिख रही है, वरना वो कॉन्फिडेंटली उसके जो पॉइंट्स है वो रखती और सही से खेलती। वो बहुत कंफ्यूज दिख रही है रिसेंट टाइम्स में। बाकी सब लोगों को थोड़ा थोड़ा बता दिया गया है, जैसे प्रणीत 8 बार नॉमिनेट हुआ, 8 बार सेव हुआ, फिर से नॉमिनेट हो गया, सेव ही होगा। गौरव इतने बार नॉमिनेट हुआ है, सेव हो गया है। इन लोग को आइडिया होगा कि हम लोग के बारे में पक्का अच्छी चीजें चल रही है बाहर, तभी हम लोग बचे हुए। अमाल को झूठ मूठ का बता देते हो कि अच्छा दिख रहा है, शहबाज को बता देते हो कि फनी दिख रहा है, नीलम को बता देते हो कि काइंड दिख रही है, अभिषेक को बता देते हो भोला दिख रहा है, तानिया को भी बराबर अटेंशन मिल जाता है सारे गेस्ट से, तो उसको पता है कि मैं दिख तो रही हूँ। मालती ने भी आके बता दिया था कि तू ही दिख रही है हर जगह। सबको थोड़ा बहुत आइडिया है कि वो कैसे दिख रहे हैं बाहर, लेकिन फरहाना और अशनूर इन दोनों को एक मतलब बूंद पता नहीं चला है कि ये लोग बाहर कैसे दिख रहे हैं। अशनूर को हमेशा लोग अभिषेक से लिंकअप करके बोलते हैं कि तुम लोग कपल जैसे दिख रहे हो, जितने भी गेस्ट आते हैं सब यही बोलते हैं, होस्ट भी यही बोलते हैं शो के। तो अशनूर को अपना इंडिविजुअल गेम कैसा चल रहा है पता नहीं, और एक्चुअल में अशनूर बहुत ज्यादा ही अभिषेक के साथ घूमती है, तो इसीलिए उसकी वैसी ही चीजें दिखती हैं एज अ कपल। बट आई थिंक शी इज वेरी वेल मैनर्ड, बहुत अच्छे तरीके से लोगों से बात करती है, सिचुएशन से डील करती है। फॉर हर एज आई थिंक फरहाना इज वेरी रियल, वेरी ऑनेस्ट। लेकिन इन दोनों को शो वाले दबा रहे हैं, क्योंकि कई बार मैंने ऐसे देखा है कि सलमान इन लोग को नेगेटिव ज्यादा बताते हैं इन लोग के पॉजिटिव के अलावा, और ये लोग अगर कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो इन लोग को रोक दिया जाता है बीच में ही। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट अभिनूर सिचुएशन नाउ? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ ये वीडियो देखने के बाद तुमको क्या लगता है। दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक कर दो, नए हो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब टू इट। इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर भी फॉलो कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।